आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाए। तो चलिए हम बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं, यानी दरवाजा बनाने के लिए क्या क्या सामान आपको लगने वाला है। उसके बाद फिर हम दरवाजा बनाने के प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेटअप की, यानी क्या क्या टूल्स आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको लगने वाला है वो है टेबल और फ्रेम। टेबल और फ्रेम आपको वेल्डिंग की दुकान पर बनवा लेना है। बस आपको क्वालिटी का ध्यान देना ये है कि टेबल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी हैवी रखिएगा और जो फ्रेम की क्वालिटी है वो बिल्कुल लो रखिएगा। फ्रेम जितना हल्का रहेगा उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इससे होगा ये कि पन्नी आपकी फटेगी नहीं। फ्रेम का जब वजन ज्यादा होता है ना तो पन्नी फट जाती है, तो इसलिए फ्रेम आपको हल्का रखना है और टेबल जो आपका है वो मजबूत आपको रखना है, ताकि आप दरवाजे जब उस पर काम करो तो ये हिले ना। इसकी जो साइज है, साइज मैंने मेंशन कर दिया है, इसी साइज का आपको टेबल और फ्रेम बनवा लेना है। उसके बाद आपको एक ग्राइंडर मशीन की जरूरत पड़ेगी। ग्राइंडर मशीन जो कि धार साफ करने के लिए, जब आपका दरवाजा कंप्लीट हो जाएगा, धार साफ करने के लिए आपको ग्राइंडर मशीन की जरूरत पड़ने वाली। या फिर कभी दरवाजा आपका खराब होता है तो ग्राइंडर मार के वापस से दरवाजे को रिपेयर कर सकें। उसके बाद आपको एक कटर मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये मशीन आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, नहीं मिल पा रही तो आप ऑनलाइन सर्च करके मंगा लीजिएगा। उसके बाद एक हथौड़ी चाहिए। उसके बाद आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। उसके बाद आपको एक प्लास चाहिए, यानी पकड़। एक आपको पंचिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये पंचिंग मशीन आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा, जहाँ पर कॉपी किताब की दुकानें होती है वहां पे आपको ये बड़े इजीली मिल जाएगा। इसका काम ही होता है पन्नी में होल करने का। जब आप फ्रेम में पन्नी बांधोगे 3D पन्नी, तो होल को करने के लिए इस पंचिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। एक आपको ब्लेड चाहिए होगा, आरी ब्लेड, जो कि लोहे काटने वाले ब्लेड होता है, यानी जो सरिया काटते हैं, वो ब्लेड आपको एक खरीद लेना है। उसके बाद वाइपर यानी स्टॉपर आपको लेना है। ये स्टॉपर भी आपको स्टेशनरी की दुकान में मिलेगा। आप इसकी जो साइज है वो 10 से 12 इंच की होनी चाहिए। आपको 6 इंच 8 इंच का नहीं लेना है, क्योंकि जितना बड़ा होता है केमिकल खींचने में उतना ही आसानी होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, 10 से 12 इंच का ही वाइपर आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है लोहे की पत्ती। ये पत्ती आप देख सकते हैं, ये पत्ती आपको पेंटर की दुकान में मिल जाएगा। आपने देखा होगा जो पेंटर होते हैं वो इससे पुट्टी वगैरह खींचते हैं घरों में। ये बड़ी इजीली आपको पेंट की दुकान पे मिल जाएगा। ये 2-3 आपको ले लेना है। तो सेटअप के लिए आपके पास इतने सामान होने चाहिए जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें से आप कटर मशीन स्किप कर सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, जब आपको जरूरत लगे तब आप मंगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जितनी भी चीजें हमने बताई है, टेबल हो गया, ग्राइंडर मशीन हो गई, ब्लेड हो गया, पंचिंग मशीन हो गई, वाइपर हो गया, सारी चीजें आपको पहले ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया सेटअप की बात। अब बात करते हैं मटेरियल कौन कौन सा आपको मंगाना है स्टार्टिंग में और कितना मंगाना है, जो कि आपको पहले ही मंगाना पड़ेगा, तभी तो आप दरवाजा बनाओगे। मटेरियल की जो क्वांटिटी है मैंने कम से कम रखी है, यानी अगर आप बाहर से मंगाते हो उतने ही क्वांटिटी लगभग कोई भी दुकानदार भेजेगा, इससे कम क्वांटिटी में नहीं भेजता है। अगर आपके यहाँ नजदीक में कोई दुकानदार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जितना मर्जी उतना ले सकते हो। फिलहाल जो मटेरियल की क्वांटिटी है उसको आप समझो क्या क्या मंगा